हाँ सर, बीच में जरा रुकावट पैदा हो, एकदम फ्लो के साथ। जी 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 यस सर। कर्नाटक के मई 10 का इलेक्शन का मेन मुद्दा बीजेपी के कम्युनल सियासत को हराना और कांग्रेस के सेकुलरिज्म को जिताना बन गया है। दर हकीकत बीजेपी का खौफ और कांग्रेस की सेकुलरिज्म की उम्मीद, साफ तौर पर बीजेपी का खौफ और कांग्रेस की उम्मीद दोनों मुल्क की अवाम, ख़ासकर उम्मत मुसलमा के लिए ख़तरे से खाली नहीं। डर और खौफ से जब तक बाहर निकलते नहीं तब तक हम अपने वोट का सही फैसला ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। हकीकत में कांग्रेस का झूठा, फरेबी, धोखेबाज सेकुलरिज्म भी मुल्क की अवाम और उम्मत मुसलमान के मसाइल से खाली है, और बीजेपी का तासुब भरा कम्युनिज़म भी इन तमाम मसाइल से खाली है। कोई चीज़ है ना, उस मसाइल से अगर खाली है तो सिर्फ सेकुलरिज्म या कम्युनलिज्म का क्या मतलब है। ये इस मुल्क की अवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कायम करना, ऐसा मजाक है ना, 70 साल से है ना, 6 साल से मजाक चल रहा है। सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों एक जुमला हैं, ना खाने की चीज़ है, ना पीने की चीज़ है, ना थक कर सोने की चीज़ है। इस बात को हिंदुस्तानी अवाम समझने से खासिर है, जिसके चलते ये मुल्क और मुल्क की अवाम और हम मुसलमान जल कर, तबाह होकर बर्बादी का सामना कर रहे हैं। हकीकत में गुजरात के 2002 के दंगों में कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी 3 दिन तक मदद के लिए चिल्लाते रहे, चीखते रहे, बावजूद सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत होते हुए भी उनको लिए कोई मदद नहीं आई, और ख़ुद भी शहीद हो गए और उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब शहीद हो गए। सेक्युलर कांग्रेस को उनके दौरान में एक मुधोल में जो फसादात हुए, उस फसादात में कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में थी, लेकिन उन फसादात में एक मुसलमान की 8 करोड़ की कपड़े की दुकान जला दिया गया, और मुसलमानों को घरों में बंद करके है ना, बाहर से है ना, ये लूट मारने वालों को खुला छूट देकर है ना, इस तरह की तबाही बर्बादी। लेकिन फिर भी हम मुसलमान है ना, उनकी उम्मीद लगा कर बैठा है। इसके चलते, इस सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के चलते आज इस मुल्क की अक्सर इस मुल्क के तमाम लोग है ना 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक है ना वोटिंग क्लास, और दूसरा रूलिंग क्लास में तब्दील हो गए हैं। वोटिंग क्लास का काम सिर्फ वोट करना, रूलिंग क्लास का काम रूल करते ही रहना। जब तक है ना ये सिस्टम चलेगा, उस वक्त तक इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। वोटिंग क्लास में हम लोग इन्हें, इस मुल्क के बाशिंदे, लिंगायत, वक्कलिगा, आदिवासी और दलित और मुसलमान और दूसरे माइनॉरिटीज़ आते हैं वोटिंग क्लास में। रूलिंग क्लास में इस मुल्क का ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, जो तिजारत करने वाले, ये 3 है ना रूलिंग क्लास में आते हैं। इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक है ना हम लोग है ना इन वोटिंग क्लास को चैन से बैठने नहीं देंगे, इनको हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाते रहेंगे
और है ना ये तबाह होते रहेंगे, मुल्क तबाह होने दो, कुछ भी होने दो, हमारे एक तो उनको कुछ नहीं देना और बग़ैर कुछ दिए हुए भी इनको है ना ये लड़ाई में झोंक कर है ना हमेशा से लड़ते रहे, तो हम हुक्मरानी हमारी आसानी से चलते रहेगी। इनकी हुक्मरानी उस वक्त तक चलेगी जब तक ये फसादात कंटिन्यू होते रहेंगी। इस वजह से उनको है ना इस फसादात को कंटिन्यूटी को यकीनी बनाना उनकी ज़िम्मेदारी। जिस दिन है ना ये इन फसादात अगर रुक गए तो लोग है ना अपने आप को सोचने समझने लगे कि भाई किस वजह से ये मुल्क में हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कौन इस तरह की हमारी ज़िंदगी बसर करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है, बल्कि अगर सोचने में वो मजबूर हो गए तो उस वक्त है ना ये लोग है ना अपने मसाइल पर है ना एक दूसरे के करीब अगर हो गए, उस दिन है ना रूलिंग क्लास की छुट्टी हो जाएगी। इस वजह से वो हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी तरह से है ना फसाद बर्पा हो, मुल्क जलता रहे, मुल्क की अवाम तबाह बर्बाद होते रहे, उस वक्त ही हम चैन से हमारी हुकूमत ना चलते रहेगी। ये बात उनके दिलों में बढ़ गई है। इसी वजह से वो कभी इस मुल्क में अमन और चैन को, शांति को लाना नहीं चाहते। जिस दिन अमन और चैन आ गया तो उस दिन है ना वो समझते हैं कि भाई ये लोग खरीब हो जाएंगे, हमको है ना इस मुल्क के इक़्तिदार से उतार देंगे। तो इस वजह से ये लोग है ना इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसमें वो लोग कोई तब्दील नहीं होंगे, हमको तब्दील होना है, हमको सोचना है जो लड़ने मारने वाले हैं। कब तक एक तरफ इस मुल्क के बकलिगा लिंगायत को, दलितों को, आदिवासियों को, दूसरी तरफ मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटीज़ को, कब तक इनकी कुर्बानी देते रहेंगे? 70 साल में लाखों करोड़ों लोग हैं ना ख़त्म हो गए, करोड़ों लोगों की जान चलेगी, करोड़ों मालियत के इस मुल्क की सरमाया आतिशनुमा हो गया। लेकिन वो अगर ये कांग्रेस अगर सेक्युलर होती तो उसका सबूत अगर ये देते, किसी एक को भी वो लोग है ना पकड़ कर सज़ा देने में कामयाब होते तो फिर है ना इस मुल्क में है ना फसाद नहीं होते थे। इस मुल्क में फसाद अगर नहीं होते तो इस मुल्क का जो सरमाया आज तक आतिशनुमा हुआ है, वो सरमाया अगर बचता तो इस मुल्क के है ना ख़र्च को देने के लिए काम आ सकता था और मुल्क को ख़र्चदारी से बचा सकते थे हम लोग, है ना। इतना बड़ा नुकसान इस मुल्क का, मिलत का हुआ है। इस वजह से है ना आज भी वक्त है कि हम लोग सोचें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, कौन ज़िम्मेदार है इस मुल्क में आग लगाने के लिए, इस मुल्क में सबको लड़ाकर बर्बादी लाने के लिए, मुल्क की तबाही के लिए कौन ज़िम्मेदार है, बल्कि सोचें, सोच समझ कर है ना अपना वोट है ना चलाएं। और मुझे एक कुछ लोग हैं ना 2 दिन से है ना कुछ ये प्रेस वाले, पेपर वाले और कांग्रेसी कुछ लोग जो कांग्रेस के वफादार हैं, वो लोग मुझे फ़ोन पर बार बार है ना ये बता रहे हैं कि ये इस मर्तबा है ना हमारे जितने भी उलमा इकराम हैं वो मुत्तफ़क़ा फ़ैसला लिए हैं कि इस बार है ना बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जिताना ज़रूरी है। बल्कि अगर ये फ़ैसला लिए हैं कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जिताना है, मैं हमारे उलमा इकराम का क़दर करता हूँ और उनका फ़ैसला मेरे सर आँखों पर इस ज़िमन में मैं कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप से ये गुजारिश करता हूँ कि क्या हमारे उलमाओं की क़दर सिर्फ़ वोट हासिल करने तक या कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाने के बाद भी इन उलमाओं की क़दर का सबूत देने के लिए ये
कांग्रेस के मुस्लिम लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी इस बात का सब भरोसा देती है कि वो हमारे उलमाओं को रुस्वा नहीं करेंगे और उनके जायज़ दरख्वास्त पर उनका खुला साथ देंगे। ये उसमें है ना, मेरे ये कुछ सवालात हैं। दरख्वास्त नंबर 1, उलमाओं की दरख्वास्त नंबर 1, अमन और शांति को बनाए रखने। सबसे पहले अमन और शांति ही, अमन और शांति रहा तो तरक्की ज़रूर आएगी। अमन और शांति के बगैर तरक्की का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वजह से दरख्वास्त ये है, अमन और शांति को बनाए रखेंगे और माजी की तरह बीजेपी को इसका ज़िम्मेदार बना के बजाय कांग्रेस बजाय कांग्रेस पार्टी अपना पार्टी वर्कर्स को हुक्म करें ताकि वो जब कोई फसाद का माहौल बने तो उस वक्त है ना हिंदू मुस्लिम फसाद बनने से उसे बचाए। और हिंदू मुस्लिम फसाद अगर बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है ना इसके दरमियान में दीवार बनकर है ना इस फसाद को रोकने का काम करें। जिस तरह से है ना केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं ना, अगर हिंदू मुसलमान का फसाद होता है तो दरमियान में उनके वर्कर्स आकर है ना दीवार बनकर इस फसाद को रोकते हैं। वो उस बात का कांग्रेस पार्टी क्या सबूत दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का वादा करती है कि अपनी पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर्स को ओबीसी के मसाइल पर, ओबीसी को, दलितों के मसाइल पर दलितों को और मुस्लिम मसाइल पर मुस्लिम लीडर्स को बोलने का खुला मौका फराहम करेंगे? ये तो नहीं करते, लेकिन मैं दिखाऊँ पुलकेशी नगर के फसादात में जो भी मुसलमान लोग जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करके उनके गरीब लाचार माँ बाप पर रहम करेंगे। चौथा, जो मुस्लिम रिजर्वेशन छीना गया है उस जीवों को वापस लेकर इंसाफ करेंगे। पांचवा, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के बेमिसाल इस मुल्क पर, इस रियासत पर जो एहसानत हैं उसके उन एहसानत के निशानदेही करने के लिए टीपू सुल्तान का नाम को मैसूर एक्सप्रेस वे को हज़रत टीपू सुल्तान एक्सप्रेस वे उनके नाम रखने के लिए सिफारिश करें। तो ये चीज़ें हैं मेरे जहन में, मैं ये चीज़ों को रखा हूँ। ये उन्होंने पूछते ये कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को बुरा भला कहते हुए अगर बैठेंगे तो लोग कहाँ जाएं? उसका सलूशन क्या है? राइट, देखो सलूशन ये है कि देखो जब वो बुरा है तो मैं चुपके बेकार में बुरा है बोल के बोला तो गलत बात है। मेरे पास सबूत है ना, मैं सबूत दे रहा हूँ ना क्यों वो लोग इस तरह से कर रही हैं ना। एक तो आप के हाथ से है ना मैं रात दिन आपके हाथ से काम लूँ, काम लेने के बाद में आप मेरे पास मुआवजा तो पूछेंगे ना, भाई मेरा धर्मा तो बोल गया है। तो मैं धर्मा देने के टाइम पर है ना मैं आप मेरी नीयत में धर्मा देने का नहीं है तो मैं फसाद करा देता हूँ। आप फसाद हो गया तो आप धर्मा पूछ ले बैठते हैं, क्या भागने की कोशिश करेंगे, आप जान बचाने की कोशिश करेंगे। ये माहौल है ना कब तक चलेगा? ये माहौल को जब तक चेंज नहीं करते उस वक्त तक न सिर्फ मुसलमान, ना मुसलमान की बात करता, ना हिंदू की बात, इस मुल्क की बात करता हूँ, इस मुल्क की आवाम की बात करता हूँ। अब साथ में मैं एक मुसलमान होने की वजह से मैं वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारा डीएनए का भी सबूत मिल गया है कि हम लोग सब है ना इसी मुल्क के बाशिंदे हैं बोल के। हम लोग है ना ईरान से नहीं तो अरबस्तान से नहीं आए, हम इसी मुल्क के लोग। जब इस मुल्क में जुल्म हुआ
तो उस वक्त है ना हम लोग है ना ये जब मुग़ल आए तो इस्लाम कबूल कर लिए, इसी तरह से जब ब्रिटिशर्स आए तो वो क्रिश्चियन बन गए। तो कौन बने? यही लोग बने। जो लोग इनकी मुट्ठी से निकल गए उन लोगों को, और आज भी इनकी मुट्ठी में जो लोग हैं उनको लड़ा कर है ना कितने भी मरने दो, मेरा क्या भी गया नहीं गोल को ना ब्राह्मण सोचता है। समझ में? किस पार्टी के साथ जाए? अवाम है ना इन दोनों को छोड़कर, चाहे तुम्हारी कौमी पार्टी है, देखो भाई हमारी सियासी हमारी सियासत को भी बहाल रखना है, उसे ज़िंदा रखना है। और उनके साथ है ना जेडीएस हो या कोई भी और पार्टी हो, तो तुम है ना तलाश करे तो सब मिलते हैं। तो आज तुम्हारे छोटे देंगे तुम्हें, कल को आज बुनियाद अगर डाले तो कल को तुम बड़े हो सकते हैं। कब तक दूसरों के महल बनाकर है ना तुम है ना महल बनने के बाद में तुम जाओ उठ कर जाओ बोले, तो आज मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है? मुसलमानों को बोलने के लिए कहाँ देते हैं? इसरार अहमद है ना, तुम्हारे मौलाना इसरार अहमद बिहार के MP थे किशनगंज के, उनको 3 तलाक के मौके पर बोलने तक नहीं दिया गया। वोट है ना इनसे हटकर, बीजेपी और कांग्रेस से हटकर है ना, जहाँ पर भी ठीक है बीजेपी को हराने की ताकत रखता है कोई कांग्रेसी भी रखता है। अच्छा भाई जेडीएस है भाई, क्यों? तो आपका कहना है कि जेडीएस को वोट करें? जेडीएस को भी वोट करें, साथ में दूसरों को भी, जो लोग भी है ना हरा सकते हैं। एसडीपी है और वो MIM है, कोई भी पार्टी है, आज तुम्हें उनको बड़ा करो। इनको बड़ा कर को क्या फ़ायदा होता है ज़िंदगी में? 6 साल से तुम्हें इनको बड़ा कर को आज तुम्हारी हालत क्या हो है? मुल्क की हालत क्या हो गई है? अवाम की हालत क्या हो गई है? सिर्फ कांग्रेस को क्यों नहीं निशाना बना रहे आप? बीजेपी को क्यों नहीं निशाना बना रहे? अरे भाई कांग्रेस और बीजेपी 6 साल हुकूमत की, वो सेक्युलरिज्म का ये भी किए, सबूत है हमारे पास में। क्या है तुम्हारे पास सेक्युलरिज्म का? एक सबूत मुझे दे दो, कल मैं कांग्रेस में जमने को तैयार हूँ। सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता तो आप हम जिंदे नहीं रह सकते। अरे नहीं, आज तुम्हें जिंदा ही जिनके लाशें चले गई, लाखों चले गई, वो तुम्हारे नहीं क्या? अब तुम्हें भी मर जाना था क्या? अरे भाई मौका मिला तो तुमरा भी ख़त्म कर दी, तो वो दिन भी आ जाएगा। वो दिन आने से पहले होशियार हो जाओ। समझ में? तो कांग्रेस को नहीं मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों है ना ब्राह्मणिकल पार्टी हैं, RSS के स्पॉन्सर की हुए पार्टी हैं। ये दोनों RSS के स्पॉन्सर हुए पार्टी हैं। उनकी जिम्मेदारी, उनके 3% और उनके साथ क्षत्रिय भी वैश्य मिल गए तो 10% ज़्यादा से 10%। 90 पर भारी अगर होना है तो उनकी ज़रूरत है, उनके ऊपर शिकायत भी करने की ज़रूरत नहीं। उनकी ज़रूरत है तुम लोगों को तोड़ना। जब तक तुम लोगों को 90% को तोड़कर है ना 90 हिस्से नहीं बना सकते, ये 10% है ना हुकूमत नहीं कर सकते। तो उनकी मजबूरी पर है ना तुम्हें है ना उनको क्यों टारगेट करती हैं, इनको क्यों टारगेट करती हैं? तो क्या करेंगे भाई, उनकी मजबूरी है, वो कर रही हैं। हमारी क्या मजबूरी है? हम इस मुल्क को है ना अमन से चैन से रखने के वास्ते, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के वास्ते, इस मुल्क के साथ वफादारी करने के बजाय कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ वफादारी करने का हमारा क्या मतलब है? जेडीएस भी एक ज़माने में बीजेपी के साथ अलायंस करी थी। एक ज़माने में देखो गलती सबसे होती है, लेकिन उन्हें है ना इस मुल्क का बाशिंदा है, उन्हें बहुमत नहीं है। क्या रहा तो भी कम से कम है ना हमारा उनका DNA एक होने की वजह से उतना वो ये इनकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं। इसके है ना वक्तिया तौर पर है ना उन्हें गवर्नमेंट फार्म करने के वास्ते सपोर्ट लिया रहेगा, लेकिन है ना वो सब कौन हाथों भी करती हैं छोटी मोटी गलती। लेकिन वो उसका ताल्लुक से क्या आपने बातचीत हुई है कुमार स्वामी से कि अगर वो फिर सीटें लेंगे तो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे? देखो ये चीज़ है ना हमारे उलमा बोलने दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करना तो बोल को उनका हक बनता है। मैं है ना क्या नहीं आप नहीं समझ रहे। जेडीएस के लोगों को उनको बात करने दें कि आइंदा से तो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना, अगर मिलाया तो हम
तेरे साथ फिर कहीं ना कहीं सिद्धरामैया भी सेकुलर है और 10,000 राइट। देखो सिद्धरामैया भी हमारा आदमी है। कल तक का बीजेपी में रहकर है ना, इन्हें क्या नाम उसका जगदीश कुर्बा लीडर बीजेपी का कुर्बा लीडर ईश्वरप्पा, कल तक उनकी पार्टी में रखो, उन्हें है ना तो मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ बकता था। जिस पार्टी में है उस पार्टी का मौक़िफ़ लेकर है ना बात करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो तुम ना पार्टी से बर्खास्त कर देते हैं। अब हमारा सिद्धरामैया उन्हें भी है ना कांग्रेस में है, जब तक हमारे साथ था तो उन्हें हमारे साथ है ना कैसा था उसे मालूम है। जब कांग्रेस में चला गया हुकूमत की लालच में, तो उन्हें कांग्रेस का रिंग लीडर है ना जो बोलता, उन्हें शेर भी अगर है तो रिंग लीडर को हंटर लेको जो बोलता है वो करना पड़ेगा। टांग हिलाओगे तो टांग उठाना, दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना। तो फिर पाप मैं उसको क्यों कुछ बोलूँ? सिद्धरामैया वो अपना आदमी है, वैसे भी वो अच्छी तरह से जानता है मुझे। मैं उनके साथ है ना किस तरह से ये जहेज पटेल की गवर्नमेंट में है ना वो लोग सब है ना, कोई आदमी मेरे बारे में शिकार मत, अरे उन्होंने हमारे लीडरों के साथ हैं, उनके ताल्लुक से तुम्हें क्या भी बोलना नहीं, गोल को मैंने डिफेंड करते थे हमेशा। वो लोग मेरे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या करना मजबूरी से उन्होंने वो पार्टी में ही मैं भी है ना, वो इन्हें राजीव गांधी बुलाया, नहीं तो सोनिया गांधी बुलाई को मैं भी चले जाता। तो 88 में मुझे राज्यसभा का ये मेरा अकेले का नाम वहाँ से भेजे, यहाँ हेगड़े वो लोग सब क्यों करे? इस वजह से कि मैं कौम की, मिलत की, मुल्क की बात करता हूँ, अवाम की बात करता हूँ, इन्हें सबकी बात करता है। हमें कांग्रेस में दलितों के लीडर को दलितों की बात नहीं करते। इसी वजह से मैं कंडीशन डाल रहा हूँ। सो तुम्हें लोग है ना आइंदा से ओबीसी के लोगों को ओबीसी की बात करने के वास्ते, दलितों के लीडरों को दलितों की बात करने के वास्ते, मुस्लिम लीडरशिप को मुस्लिमों की बात करने के वास्ते तुम्हें खुला तुम्हें इजाज़त देना खोल। उसी वजह से मैं कंडीशन डाल रहा हूँ। आपको कांग्रेस में कोई मौका नहीं मिला, इस वजह से आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बात कर। लाहौल, इससे बढ़कर कौन सा मौका होना था जबकि राजीव गांधी अपने थिंक टैंक सरीन को और यहाँ का कर्नाटका का एक एमएलए सूर्यनारायण गौड़ा को, दोनों को भेज कर है ना, फर्स्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, हमें उसका ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा कर गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास 47 एमएलएस हैं, आपको राज्यसभा मेंबर बनाने के वास्ते 43 या 44 एमएलएस की ज़रूरत है। सो हमें आराम से तुम राज्यसभा का मेंबर भी बनाते हैं। ये गवर्नमेंट की हुकूमत गिराती है तो मुझे क्या कौन सी चीज़ रोकी थी मुझे जाने के लिए? सोनिया गांधी है ना, यहाँ के लोगों का कुछ भी नहीं है, तुम्हें है ना आ जाओ, हमें वहाँ से सेंट्रल से तुम्हारा स्पॉन्सर करती है पार्टी में, बोले ना तो पूछ लीजिए उन लोगों को। सोनिया गांधी जिंदी है और सरीन जो है उनका थिंक टैंक का मेंबर है नहीं, पूछ लीजिए। मेरे जी अगर मुसलमान कहीं भी मुसलमानों को क्या मैसेज है? अगर कहीं जेडीएस जीत रहा है तो उसको जिताना चाहिए, कहीं कांग्रेस जीत रहा है, अगर जेडीएस को वोट देंगे तो वोट डिवाइड होगा और बीजेपी आ जाएगी। इस ऐसे मौके पर जहाँ पे कांग्रेस ज्यादा जीतने वाली है, क्या जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस को सपोर्ट करना है? कौन ज्यादा जीतने वाली है, कौन नहीं जीतने वाली है, ये अवाम की ताकत। अवाम है ना इन दोनों से हटकर खुलकर है ना पूरे है ना इन दोनों को छोड़कर दूसरी पार्टी को मदद करे तो डेफिनेटली उनका कैंडिडेट भी जीता है। जहाँ पर वो भी नहीं हो सकता तो उस वक्त है ना कांग्रेस को होना, लास्ट में कांग्रेस को होना। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जेडीएस और है ना ये कांग्रेस और बीजेपी से हटकर जो एसडीपीआई या तुम्हारा एमआईएम में कौन सी भी पार्टी रहने दो। अरे देखो भाई, अपनी झोपड़ी भी बनाना है ना, अपनी झोपड़ी को तबाह कर कर दूसरों के महल बनने का क्या मतलब? पहले अपनी झोपड़ी को बाकी रखो भाई। लेकिन ये कहा जाता है कि ये एसडीपीआई है या एमआईएम है या जेडीएस है, इनको अगर वोट देंगे तो वोट तकसीम होंगे और फायदा बीजेपी को होगा। देखिए
जहाँ पर कांग्रेस को वोट देकर रहना तकसीम हो रहना वोट है, वहाँ पर क्या बोलेंगे, मतलब बी टीम बोलेंगे कांग्रेस को या सी टीम बोलेंगे। तो मैं एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस है ना, कांग्रेस ए टीम है आरएसएस की, बीजेपी है ना बी टीम है। आप सुने होंगे एक कैंगरू बोल के ऑस्ट्रेलिया का एक एनिमल है, वो एनिमल है ना उसके पेट में बच्चा रहता है, जब तक है ना उसका बच्चा कांग्रेस जिंदा रहता है, कांगरू जिंदा रहता है, उस वक्त तक उसके बच्चे को कोई नहीं छीन सकता। समझ में? वो भागता है, उड़ता है, क्या भी करते रहता है, छलांग मारता है, उसके बच्चे कोई नुकसान नहीं होता। अगर उस बच्चे को है ना नुकसान करना है तो पहले कैंगरू को ख़त्म करना। ये कैंगरू बीजेपी के पेट में, बीजेपी जो है कैंगरू के पेट में है। जब तक कांग्रेस नहीं ख़त्म होती बीजेपी, अरे उन्होंने रखी सच उसके वास्ते, एक बार तू हुकूमत कर, सुबह को कांग्रेस में रहती, शाम में बीजेपी में चले जाती, शाम में बीजेपी में रहती, सुबह को बीजेपी में। अब शट्टर रहना, इतने साल है ना सारी ज़िंदगी में बीजेपी में गुजारा, अब है ना वो कांग्रेस में आ गया तो तुम्हें सेक्युलर लोग आना कैसा, हाउ वुड यू एक्सेप्ट? ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ है ना जो लोग नाइंसाफ़ी करते हैं, उन्होंने घर को आते होंगे तो बुला लेती हैं तुम्हें, जाबा नको तो आना को बोलती। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो बजरंग दल और पीएफआई पर पाबंदी लगाएंगे। क्यों भाई पीएफआई पे? उन्होंने बजरंग दल है ना सुबह से शाम तक तुम्हारे कौम के आदमियों को पकड़ को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रही। इन्हों किसकी लिंचिंग में गए थे? अगर वो गए तो मतलब ऐसा हुआ इसके ऊपर क्या वो एक ज़माना आरएसएस को बैन करे तो साथ साथ में मुस्लिम लीग को भी बैन कर डाले सपोर्ट को, बाद में इनका हटा लिए, इनको बाकी रख लिए। समझ में आया? ये नहीं हो सकता। तुम्हें जिन्हें करें हाँ सबूत करके फैसला कैसा है बजरंग दल को बैन लगाने का? बजरंग को बैन लगाने तो खुला करना है, आज पूछना सन हो इन्हों। अच्छा, बजरंग को बैन लगाने से पहले बजरंग लोग है ना मुसलमानों पर जब जुल्म करते हैं उस वक्त इन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स मर गए रहते हैं क्या? हाँ, वो रीजन में, वो एरिया में कांग्रेस पार्टी के लोग भी जिंदा रहते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स होते हैं ना। जब राहुल गांधी के बारे में कुछ बोले थे ना, सब रोड पर आ जाते ना, वही लोग है ना बजरंग दल के लोग है ना जब जुल्म करते हैं तो वो मुसलमानों की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बताओ सबूत तुम्हारा, तुम्हें सेक्युलर को बोल को, तब है ना मैं बात करता हूँ अच्छा ठीक है अभी को, या नहीं है तो कौन करेगा? तो मैं देख रहा था, अरे भाई मेरे घर में मैं किसी को सिक्योरिटी पर रखता हूँ तो क्या उम्मीद से रखता हूँ कि मेरा घर लुटेगा नहीं, बोल के मेरा घर लुट गया को उसके बाद में है ना मैं क्या भी मेरा घर लुट गया तो देखो साहब बाजू वाला उन्हें आकर लुटा सको, बिल्कुल उसके वास्ते है, उसके वास्ते मैं सिक्योरिटी रखा हूँ क्या? हाँ, कोई भी पार्टी है ना को हम वोट देते हैं तो वो पार्टी हमारे सलामती, हमारी बेहबूदी के लिए काम करेगी और हमारी हिफाजत के लिए काम करेगी, बोल को हम वोट देते हैं। अगर ये लोग हमेशा ना उन्हें कौन की मारा तुम ना उन्हें कौन की मारा गोल को इसे उसे देखो बताते रहे तो फिर तुझे वोट देकर हम ना क्या फ़ायदा हुआ? सो तुझे क्यों वोट देना हम? और कुछ तो आप जेडीएस के हक में आवाज़ उठा रहे हैं? मैं जेडीएस के हक में आवाज़ इस वजह से उठा रहा हूँ कि अल्टरनेटली ये दोनों के सिवा उसे भी नहीं कहते, बाद में लोग पूछेंगे मुझे और क्या पानी में लग जाना कि जी वोट को, समझ में आ सर? लेकिन जेडीएस को डालने के बावजूद मेजॉरिटी में पार्टी नहीं आती तो ऐसी पार्टी को डाल को क्या फायदा? सुनो, मेजॉरिटी में नहीं है तो कोएलिशन होगा ना, तब है ना तुम्हें कमज़ोर रहेंगे ना, अब मनमानी नहीं कर सकते ना तुम्हें। हाँ, कम से कम कोएलिशन गवर्नमेंट में है ना मनमानी नहीं हो सकती, इतना तो करो आज, इतना तो तुम्हारी ताकत बताओ। और मैं आखिरी एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, हमारे कौम के लोग है ना इस बात का रोना रो रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 मुसलमान खड़े जाते हैं तो उनमें हमारा वोट डिवाइड हो जाता है। बोल को देखिए ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मस्जिदों को इबादत खाना बना लिए, जिस तरह से गैर है ना बुत खाना बना लिए। उनका इबादत खाना बनाने के लिए मस्जिदों से रफ़ाई काम, मिली काम, सियासी काम अगर कुछ ज़िंदा रखते तो आज है ना ये बात नहीं आती थी। आज भी
मस्जिदों को ज़िंदा करो। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 मस्जिदें होंगे, 10 मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को बुलाइए, बुलाकर है ना, जो भी 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो 4 कैंडिडेट को बुलाकर उनसे पूछिए कि भाई तेरी क्या है प्लानिंग, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूंसी को इम्प्रूव करने के वास्ते, यहाँ की हालात इम्प्रूव करने के, यहाँ के कंडीशंस इम्प्रूव करने के, यहाँ के डेवलपमेंट के वास्ते तेरे पास क्या प्लानिंग है बोल के पूछो उनसे। जो लोग है ना बेहतर प्लानिंग देंगे उन लोगों को छाट कर दूसरों को ख़त्म कीजिए। उसमें भी 2 आदमी या 3 आदमी बच गए तो उस वक्त है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं भी तुम ना है ना बग़ैर हल के कहीं नहीं छोड़े। यहाँ तक कि बैतुल खुला में जाना तो भी किस तरह से जाना से, थूकना तो भी किस तरह से बताए हैं। तो इतना बड़ा मामला अल्लाह के नबी नहीं बताए कि खुरा डालो, खुरा डालकर है ना बोलो अल्लाह की तरफ से खुरा, जो भी जिस कैंडिडेट के हक़ में भी खुरा उठता है मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम सब उसको ही वोट डालेंगे, किसी को नहीं करेंगे। अगर उस कुर्रे में बीजेपी का नाम आ गया तो अरे भाई उसे कहीं को लेती हैं हजरत में, मैं उसे लेको वोट खुराता लोग बोले। सर्वज्ञ नगर में और पुलिकेशी नगर में एसडीपीआई के 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो क्या उलमा आके उस एरिया के लोगों से रिक्वेस्ट करना या उनका जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम एसडीपीआई 2 सीट आए, क्योंकि दूसरी पार्टी है, वो मुसलमानों की पार्टी। देखिए उल्मा खुलकर किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर उल्मा नहीं कर सकते। फैसला है ना अवाम को बोल रहा हूँ मैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अवाम है नहीं बटे हुए हैं, तो भी ये तरीक़ा करो ना उनके। अब उनको बुला कर है ना भाई तुम्हारी क्या प्लानिंग है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के वास्ते, तुम्हारी क्या प्लानिंग है बताओ बोल को। जो बेहतर प्लानिंग देगा उसे तुम्हें सब मिलकर है ना इतना करो। उसमें भी 2 या 3 आदमी हो गए तो खुरा डालो, ये मसला हल। उससे मस्जिदें भी ज़िंदा होंगे, कल को है ना वो मस्जिदों के ज़िम्मेदारों की भी खदरदानी होगी कि भाई हम इन लोगों को डिस्प्लीज करें तो इनकी बात नहीं मानी तो नेक्स्ट टाइम है ना हम ना हमारा आज है ना वो सब इख्तियार है ना पार्टियाँ रखें, पार्टियां की बात नहीं सुने तो कल फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा टिकट नहीं देते वो इख्तियार को आप लो। अब 1 हफ्ता रह गया सर, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया। जी जी तो अवाम के लिए आखिर में क्या आपकी अपील है? नहीं बोलना लग थोड़ा अपील बोल डालें।